हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखा और आज का ये वीडियो स्पेशली नाउन के विषय में है। नाउन के संबंध में नाउन की डिफिनेशन क्या होती है, नाउन क्या है। तो कोशिश करके हम आज आपको नाउन की डिफिनेशन और नाउन को अच्छी तरह से समझना कि नाउन है क्या, इसके बारे में हम कुछ बताएंगे। सबसे पहले नाउन की डिफिनेशन पर हम बात करते हैं। नाउन की डिफिनेशन अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग होती है। जितनी पुस्तकें आप देखेंगे हो सकता है कि उनमें शब्द बदले हुए हों, लेकिन एक बात कॉमन होती है, वो ये कि हर किसी किताब में, हर किसी पुस्तक में जितनी भी परिभाषाएं दी जा रही हैं, सबका सेंस, भाव, मफहूम एक होता है। अब यहाँ पे देखें, नाउन, ये इंग्लिश वर्ड है नाउन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग, पहला हिस्सा, जिसको हम नाउन के नाम से जानते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा के नाम से जानते हैं और फिर इसको उर्दू के कवायद के एतबार से अगर देखा जाए तो इसे इस्म कहा जाता है। इसकी परिभाषा के लिए डेफिनेशन देखें। अगर आप अंग्रेजी भाषा में इसको डेफिनेशन के लिए देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनीथिंग, प्लेस और कंडीशन इज कॉल्ड द नाउन। और अगर आप हिंदी परिभाषा के हिसाब से देखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दोबारा समझिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हुई पुस्तकीय परिभाषा। और फिर इसके आगे बढ़ के हम ये समझेंगे कि नाउन है क्या। अक्सर होता यह है कि हम जितनी किताबें पढ़ते हैं, हर किसी पुस्तक में, हर किसी किताब में अलग अलग प्रकार के शब्द थोड़े से बदल जाते हैं, तो हमें कन्फ्यूज़न आने लगता है कि कौन सा शब्द है, ये कहाँ से आया, हमने कुछ और पढ़ रखा था, ये तो कुछ बदला सा है, बहुत सी चीज़ें। तो देखें, नाउन को समझने के लिए इसकी परिभाषा मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ दे रहा हूँ। हो सकता है कि ये चीज़ें किताब में ना मिले। नाउन को समझना है तो सबसे अच्छी परिभाषा ये है कि आप पहले पूरे संसार का निर्माण देखें, संपूर्ण विश्व का निर्माण देखें। संपूर्ण विश्व छोड़ दीजिए, अगर आप अपनी सोसाइटी, अपने समाज, अपने आसपास की वस्तुओं को देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली जो दिखाई देने वाली होती हैं, दूसरी जो आभासी होती हैं, ना दिखाई देने वाली होती हैं, सिर्फ उनका एहसास किया जा सकता है। तो वो चाहे विजिबल हों, दिखाई देने वाली हों, अनविजिबल हों, ना दिखाई देने वाली हों, भाववाचक जिनको कहा जा सकता है, किसी भी प्रकार की वस्तु हो, तो हर किसी वस्तु का एक कोई ना कोई विशेष स्थान है। हर कोई वस्तु किसी न किसी नाम से जानी जाती है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, अगर मैं ये कह दूं कि ये मैंने अंगूठी पहन रखी है, सर पे अंगूठी रखी हुई है, तो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, आप हंस रहे होंगे कि भाई पहन रखा है टोपी और कह रहे हैं अंगूठी। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया, मेरी ये घड़ी बहुत सुस्त चल रही है, मैंने मार्कर अपने हाथों पे रखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि मैं अपनी लाइन से भटक गया। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मैं लाइन पे ही हूँ। आप इसको समझिए। मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर किसी भी वस्तु को, व्यक्ति की तो बात छोड़िए, अगर किसी भी वस्तु को उसके नाम के अतिरिक्त किसी दूसरे नाम से आप बुलाएंगे, पहचानेंगे, पुकारेंगे, उसे किसी और नाम से परिचित करवाएंगे, खुद भी परिचित होंगे, तो होता यह है कि हम गलत समझते हैं, उसको गलत कहा जाता है समाज में। लेकिन जो वस्तु जो भी अपना नाम रखती है, यदि उस नाम से पुकारा जाए तो व्यक्ति कहेगा कि हाँ, ये सही नाम। जैसे ये टोपी है, मेरी उंगलियों में ये अंगूठी है, इसे एक तरह का पेन कह सकते हैं, ये घड़ी है। इस तरह से न जाने कितने, अब अपने आसपास पड़ोस में आप देख लीजिए, बहुत सी वस्तुएं होंगी कि जिनका नाम होगा। जैसे पानी, खाना, और भी बहुत सी वस्तुएं, जैसे आलू, पोटैटो, और आगे आप बढ़ के खाद्य पदार्थों से हट के आप अपने
घर में बर्तन अटेंसिल्स को देख सकते हैं, बहुत ढेर सारे। आप यकीन जानिए कि इतना ज़्यादा नाम आपको मिलेगा कि आप सिर्फ अपने घर में कम से कम मिनिमम आप 1000-2000 नाम तो सिर्फ अपने घर में देख सकते हैं। जैसे घर का निर्माण, ईंट, उसके बाद लकड़ी, उसके बाद आप फर्नीचर उठा के देख लीजिए तो कहीं चेयर है, कहीं टेबल है, कहीं कुछ और है। इस तरह से हर किसी चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। जो नाम है वही नाउन है। अब दूसरी तरह से ये कह सकते हो, शब्दों को बदल दें तो ये कहा जा सकता है कि नाम को ही नाउन कहा जाता है। नाम ही संज्ञा है, नाम ही इस्म है, और नाम ही को यहाँ पे हम नाउन के नाम से इंग्लिश भाषा में सीखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि हम पहले अपनी मातृभाषा में किसी बात को अगर समझ रहे हैं तो दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपनी मातृभाषा के सहारे से समझना बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर हम अपनी मातृभाषा ही नहीं समझ पाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी होती है। जैसे देखें, अब नाउन हमको समझना था, हम जान गए कि संज्ञा और इन दोनों को नहीं समझ पाया, हमने समझ लिया कि नाम को ही संज्ञा कहते हो तो नाम हो गया। ये हो गया क्लियर। अब फिर से एक बार मैं कह देता हूं कि जो नाम है, किसी भी वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थिति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, समय का नाम हो, दोस्तों का नाम हो, दुश्मनों का नाम हो, अपनों का नाम हो, गैरों का नाम हो, किसी का भी नाम हो, एनीवन एनीथिंग, आप इतना समझ लीजिए कि यदि नाम है तो नाउन है, तो नाम को ही नाउन कहते हैं। और इसी को पुस्तकीय अनुसार आप देखें, पुस्तक के एतबार से देखेंगे तो पता चलेगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। हो सकता है इसमें कुछ छूट भी गया हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति तो आगे, अगर मान लिया जाए कि व्यक्ति के यहाँ कोई किसी जानवर का नाम रख दिया तब, तो इसलिए ये समझो कि किसी भी नाम को ही नाउन कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे ये देखेंगे कि नाउन और कितनी शाखाएं रखता है। इसके और भी शाखाएं तो नहीं? जी हाँ, इसकी शाखाएं हैं। नेक्स्ट नंबर पे मैं अब इसकी शाखाओं पर ध्यान देता हूँ। जी दोस्तों, नाउन की शाखाएं, नाउन कितने टुकड़ों में बढ़ता है, नाउन आगे चल के कितने प्रकार का होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि संसार में जितने भी नाम हैं, मैंने तो पहले ये कह दिया कि संसार में जितने भी नाम हैं सब नाउन होते हैं। नाउन होते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हर कोई नाउन, हर कोई नाम एक कैटेगरी का हो। एक कैटेगरी का नहीं, नाम के अलग अलग कई श्रेणी होती है। कुछ जगहों पे कुछ लोग ये बताते हैं कि 5 श्रेणियां होती हैं जिनमें गिनवाया जाता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन। ये 5 टुकड़े होते हैं। और कुछ किताबों में ऐसा भी मिलता है कि इसके मुख्य 2 भाग होते हैं। है तो पांचों आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब दोनों को पहले पढ़ लें। कौन सा? पहला देखें, प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन। यानी ये नाउन जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। कौन कौन सा? पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन। प्रॉपर की अगर आप हिंदी देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अगर आप कॉमन की हिंदी शब्द में परिभाषा देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि जातिवाचक संज्ञा। इसको उर्दू में भी अगर देखा जाए, जैसा कि उर्दू पढ़ने वाले बच्चे अगर शुरू से पढ़े होते हैं तो इसम के 2 टुकड़े होते हैं या 2 हिस्से होते हैं, इसमें खास या मारफा, इसमें आम या नकरा। वही चीज़ें यहाँ पे हैं और कुछ भी दूसरा नहीं है। देखें, प्रॉपर नाउन को अगर आप समझना चाहते हैं तो प्रॉपर नाउन के लिए सबसे अच्छा उदाहरण ये है, आप शब्दों पे ध्यान दें। प्रॉपर का क्या मतलब होता है? प्रॉपर मतलब होता है उचित, ठीक, सटीक, सही, अच्छा, ढेर सारे इसके शब्द मिल जाएंगे। तो प्रॉपर का मतलब होता है उचित या सही, सटीक। नाम मतलब नाम, यानी उचित नाम। इसका मतलब और भी नाम अनुचित हैं क्या? नहीं, अनुचित की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बहुत ही पार्टिकुलर होते हैं, बहुत ख़ास होते हैं, और कुछ नाम ऐसे होते हैं ना कि साधारण होते हैं, कॉमन होते हैं, चलते फिरते, आप जिसको कह सकते हैं बिल्कुल आम, सब जान रहे होते हैं। मतलब ये हुआ कि कुछ होता है ख़ास, कुछ होता है बिल्कुल साधारण सा। अगर कोई नाम ख़ास है
तो प्रॉपर है, और अगर कोई नाम ऐसा है जो बहुत ही साधारण सा नाम है तो वो कॉमन है। अब मैं बताता हूँ खास नाम, प्रॉपर नाम या नाउन, और कॉमन यानी कि कोई साधारण सा नाम, ये कैसे आप पता करें। इसका तरीका ये होता है, देखें बहुत से नाम आपके सामने ऐसे आएंगे कि एक बार वक्ता बोलने वाला जब नाम को बोलता है तो सुनने वाले लोग कंफ्यूजन में होते हैं, उनको संदेह होता है कि पता नहीं कौन सा, कौन वाला, ये वाला सिस्टम होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, उदाहरण ये है कि जैसे ये क्लास चल रही हो, 15-20 बच्चे बैठे हुए हों या और भी ज़्यादा बैठे हुए हों, तो पता ये चले उनमें हर किसी का कोई ना कोई अपना पर्सनल नाम होता है। हर किसी बच्चे का कोई ना कोई ऐसा नाम होता है जो उसके आधार कार्ड के लिए जो है बिल्कुल पर्याप्त होता है। पासपोर्ट पे, उसकी मार्कशीट पे, हर जगह वही नाम आएगा। लेकिन उसको दूसरी तरह से माना कि पीछे से कोई व्यक्ति आए और ये कहे ए लड़के इधर आओ, तो फिलहाल तो सभी लड़के बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, किसको बुलाया जा रहा है। जब तक कि वो इशारा ना करे, जब तक कि वो क्लियर आके उंगली से इशारा करके ना बुलाए, तब तक सब लोग अपने आप को समझेंगे। लेकिन उसने अगर नाम ले लिया, अगर उसने जो है नाम ले लिया, जैसे उसने कहा मोहन इधर आओ, तो अब तो चाहे 2-4 हजार बच्चे बैठे हुए हों, उनमें से वही जाएगा कि जो मोहन है। तो अब देखिए यहाँ 2 नाम मिला। उसने जब कहा ए लड़के इधर आओ, तो लड़के कहा, सब में गुम हो गया। 1000 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, जितने भी हैं उन सभी पे ये अप्लाई हो गया, यानी कि उनमें जाके गुम हो गया। और अगर उसने कहा मोहन, तब वही मोहन की जिसका नाम मोहन है, इसके अलावा कोई और अपने आप को नहीं समझ रहा है। तो देखें, जब नाम एक बार में कहने पर क्लियर हो जाए, कौन, कहाँ, कैसा, ये सब कोई प्रश्न न उठे, एक बार कहा जाए बिल्कुल क्लियर हो जाए, तब ये होता है जो भी ऐसा नाम हो एक ही बार में क्लियर हो जाए उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे यहां देखें मोहन, माना कि यहां हो जाएगा मोहन, ये हो जाएगा आपका प्रॉपर। और इसी को अगर कह दिया जाए लड़का, तो लड़का तो कोई भी हो सकता है। देखें अगला, मैंने किसी बच्चे से पूछा आप कहाँ स्नान करते हैं, उसने उत्तर दिया मैं नदी में स्नान करता हूँ। ये बताइए, आप खुद बता दें कि नदी का नाम उसने बताया, मैं नदी में स्नान करता हूँ। अब न जाने कौन सी नदी, भारतवर्ष में जितनी भी नदियाँ पाई जाती हैं हर किसी नदी की बात आएगी ना, जितनी नदियाँ आपके निगाहों से जो है गुजरी होंगी, हर किसी नदी का जो है तस्वुर, उसकी कल्पना, इमेजिनेशन आपके मन में आएगा। तो कहना यह है कि जब उसने नदी कहा तब तो सभी नदियों में गुम हो गया, ना जाने कौन सी, गंगा है, यमुना है, टॉस है या नर्मदा है, कोई भी नदी न जाने कौन सी। तो जब एक बार में क्लियर ना हो सके कौन वाली, कैसी, कौन, कैसा, ये सब प्रश्न उठ जाए तो होता है कॉमन। और अगर उसने ये कह दिया कि मैं गंगा में स्नान करता हूं, तो आप, क्योंकि गंगा चाहे लाखों नदियां हों लेकिन गंगा तो अपने आप में एक ही है, तो जब गंगा कहा तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, और नदी कहा तो हो गया कॉमन नाउन। ऐसे ही किसी से मैंने पूछा कहाँ रहते हो, उसने उत्तर दिया मैं गांव में रहता हूँ। बता सकते हैं आप कि किस गांव की बात कर रहा था? नहीं। तो गांव, अब भारतवर्ष में जितने गांव हैं सब उस पे आ जाएंगे। लेकिन अगर उसने किसी गांव का नाम ले लिया, जैसे उसने कहा रामपुर, माना कि कोई गांव है रामपुर, तो ये हो गया आपका प्रॉपर। ठीक। अब ऐसे ही किसी को मैंने लगेज उठा के जो है बाहर जाते हुए देखा, सूटकेस उसके हाथ में था, मैंने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, तो उसने क्या उत्तर दिया, उसने कहा शहर जा रहा हूं। अब बताइए, शहर तो हो गया, क्योंकि अभी आपको कंफ्यूजन है, ना जाने कौन सा शहर। लेकिन अगर उसने पलट के जवाब दे दिया कि मैं मुंबई जा रहा हूं, तो मुंबई चूंकि अपने आप में एक खास है, तो हो गया ये प्रॉपर। और आगे बढ़ के ढेर सारे एग्जाम्पल्स इसमें मिल सकते हैं। जैसे अगर किसी ने कह दिया है शीला, मोहन, या किसी गांव का नाम आ जाए, या किसी पर्वत का नाम आ जाए, किसी नदी का नाम आ जाए, कहने का मतलब यह है किसी
भी ऐसे नाम को जो किसी का खास नाम होता है वो कहलाता है प्रॉपर। और अगर कोई ऐसा नाम जो संपूर्ण जाति को अपने अंदर समेट ले, ऐसा नाम कि जो पूरी जाति के लिए आए, जैसे लड़का पता नहीं कौन सा, नदी पता नहीं कौन सी, शहर पता नहीं कौन सा, व्यक्ति न जाने कौन सा, घर न जाने कौन सा, लेकिन अगर कोई कह दे लाल किला आ जाएगा आपका प्रॉपर, अगर कोई कह दे ताजमहल आ जाएगा आपका प्रॉपर। तो इस तरह से ये हुआ नाउन का 2 भाग। अभी नाउन के 3 भाग जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह आपको हो रहा हो तो कमेंट करके हमको इन्फॉर्म करें। हम आपके हर एक समस्या के लिए जो भी हमसे हो सकता है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट में जो भी बातें, अगर इसके अतिरिक्त इस संबंध में, इस टॉपिक पर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता हो कि इससे कुछ लाभ हो सकता है तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। थैंक यू।